नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज उन प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। पहला प्रश्न है, लिमिट 0 to π/2 log 10x dx का मान क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसको आई मान लेंगे, आई बराबर 0 to π/2 log 10x dx। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन की डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस यानी कि a माइनस एक्स। ठीक है, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा x, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो लिमिट 0 to π/2 लॉग ये कितना हो जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे इसको और इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस क्वेश्चन 2 तो कितना हो जाएगा 2i। लेफ्ट साइड जो हम ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो कितना मिलेगा i प्लस आई 2i होगा। अब राइट हैंड साइड देखिए तो 0 to π log ऑफ 10 x इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 0 to π/2 log cot x dx। ठीक है, तो यहाँ पर 2i बराबर 0 to π/2 ऑफ, तो लिख सकते हैं इसको log 10x dx प्लस log cot x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log dx कॉमन मिल जाएगा तो log x प्लस log m। तो फार्मूला ओपन कर देंगे। log की प्रॉपर्टी क्या होता है log m इंटू n, कितना हो जाएगा log m और प्लस log n। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा 0 to π/2 यानी कि 2i बराबर 0 to π/2 log 10x इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स को तोड़ लेंगे 1/10x में, तो हमारा 10x से कॉट एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा dx। तो i बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर log 1 आएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, log 1 कितना होगा 0, तो आई कितना आएगा फाइनली 0 आएगा निकल के। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि y बराबर कास हाइपरबोलिक x तब dy अपान dx। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो y बराबर कितना है कास हाइपरबोलिक x है, तो dy अपान dx कितना होता है साइन हाइपरबोलिक x होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यदि y बराबर कॉट इनवर्स ऑफ कोसेक x तब dy अपॉन dx बराबर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पर dy अपान dx निकालेंगे, तो dy अपान dx बराबर कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो dy अपान dx देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स कितना है, ठीक है ये x है, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉट का डिफ्रेंसिएशन कर लिया है, अब किसका करेंगे एक्स का करेंगे। एक्स कितना है कोसेक, तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो -1/1 प्लस कोसेक को साइन में तोड़ देंगे तो 1/sin स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स को 1/sin एक्स, कॉट को कॉस अपान साइन एक्स, कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तो एलसीएम ले लेंगे कितना मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस में, और ये हो जाएगा अपान में देखिए कॉस एक्स
अपान कितना बचेगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कितना आया है, माइनस का कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना होता है, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर ये वक्र दे रखा है, स्पर्शरेखा का समीकरण पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, उसने कहा एक्स एक्स पर जो है काटता है, तो बाई का मान हमारा क्या हो जाएगा, बाई हमारा 0 हो जाएगा। बाई यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे इस कर्व में, तो एक्स कितना आएगा निकल के, तो एक्स हमारा निकल के आ जाएगा 2। तो हमारे पास पॉइंट निकल के आएंगे 2, 0 आएगा निकल के। अब यहाँ पर जो है डी वाई पॉइंट एक्स निकालेंगे, तो बाई बराबर हमारा हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको डी वाई अपान डी एक्स निकाल लेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, तो 2 माइनस एक्स ऐसे रहेगा, और ठीक है 2 माइनस एक्स, या तो ऐसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 का 0 हो जाएगा, -1 माइनस, अगले बार क्या करना है, 2 माइनस एक्स को ऐसे लिखेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 2x हो जाएगा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई देखिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स को और सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी वाई अपान डी एक्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, 2, 0 पर। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स 8 2, 0 पर। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा निकल के, एक्स की जगह पर 2 डालेंगे, तो कितना आएगा निकल के, तो 2, यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -4 इंटू 2 -1 अपान 1 प्लस 2 एक्स यानी 2 का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 9। ठीक है, तो माइनस का बचेगा 5, 8 हो जाएगा, ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 5, 4 दूनी। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो 1/5 आया। तो जो हमारा डी वाई अपान डी एक्स से कितना आया निकल के, 1/5। अब देखिए इसका स्लोप लिख लेंगे। इस पर से रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर होता है एम इंटू एक्स माइनस एक्स 1। तो बाई माइनस बाई 1 0 है, बराबर एम कितना है, -1/5, एक्स माइनस एक्स 1 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बराबर माइनस का एक्स और प्लस का 2, इधर लाएंगे एक्स को, तो एक्स प्लस 5 बराबर 2। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 2। तो देखिए कौन सा आंसर हमारा आ रहा है, x प्लस 5 बराबर 2। ऑप्शन नंबर ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कर बाई बराबर दे रखा है cos log x प्लस बी साइन log x, तब d2 बाई अपान एक्स स्क्वायर d2 बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई अपान एक्स का मान क्या होगा। तो उसका डी बाई अपान एक्स निकालेंगे, तो डी बाई अपान डी एक्स कितना आ जाएगा। ठीक है, ए कॉस एक्स, तो इसका हो जाएगा ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग। ठीक है, कॉस माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा चैन रूल के अकॉर्डिंग, प्लस भी तो ऐसे रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, साइन कर दिया एंगल कर देंगे, तो 1/log x का 1/x। तो x यहाँ पर देखिए 1/x एलसीएम के लेके इधर आ जाएगा, तो x डी वाई अपान डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का ए साइन ऑफ लॉग, ठीक है x, और प्लस का b कॉस ऑफ लॉग x
अब देखिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, d2y/x² लाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x का 1 हो जाएगा, ठीक है। dy/dx को ऐसे रखेंगे, प्लस इस बार x को ऐसे रखेंगे, dy यानी d2y/dx² हो जाएगा। इधर भी देखिए माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है। साइन कितना हो जाएगा, कॉस, तो साइन का कॉस ऑफ log x और log x का 1/x, इधर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बी ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और log x को ऐसे रखेंगे log x, और log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। x यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम मिलने के बाद x चलाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना मिल जाएगा, तो x, ठीक है। तो आ जाएगा ये x, इसको ऐसे पहले लिख लेंगे, तो x² d2y/dx² प्लस x dy/dx बराबर, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। तो वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, y के बराबर दे रखी है, तो कितना आएगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx बराबर y माइनस का, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए -y, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय ई दे रखा है और एक उप समुच्चय दे रखा है, ठीक है, बी दे रखा है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो पहले हम ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या होगा, तो देखिए ए डैश कैसे निकालते हैं, ई में से क्या करेंगे, ई माइनस ए, तो ई में से ए, ठीक है। एक ही एलिमेंट नहीं लिखना, एक एलिमेंट 1 2 5 को यहाँ पे हटा देंगे, 1 हटाएंगे और 2 5, 2 को हटाना है और 5 को हटाना है, तो कितना बचेगा 3 4 6, ए डैश आ गया। इसी तरीके से हम बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, ई है, ई माइनस बी करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस बार जो है 3 4 5 6 एलिमेंट हटाना है, 3 4 5 6, तो कितना आएगा 1, 2 आएगा। तो ए डैश बी डैश निकाल लिया है, अब इनका यूनियन ले लेंगे, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन जानते हैं कोई भी एलिमेंट हमारा छूटे ना, तो ए डैश कितना है 3 4, तो 1 2 3 4 6 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 6 हो जाएगा। ए यूनियन निकाल लिया है, ए यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लिया है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो ए हमारे पास ये दे रखा है और बी डैश के साथ इंटरसेक्शन करना है, बी डैश कितना है 1, 2, ठीक है। तो ये कितना है 1, देखिए 1 2 5 है, यहाँ 1 2 है, तो कॉमन एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन में, तो 1 2 लेना है, तो ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी, तो कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है, 1, 2। अब देखिए इनका जो है क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, और यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, तो 1, 2 3 4 6 है, तो यूनियन में क्या करते हैं, हर एलिमेंट को लिख देते हैं, तो 1, 2 और 3 4 6, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछे अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो देखते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट आ रहे हैं 5, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वक्र दे रखा है y बराबर b e⁻⁻x/a के बिंदु जहाँ वक्र बाई एच को काटता है पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इस बार बाई एच को काट रहा है, तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब x 0 हो जाएगा, x का मान हम इस वक्र में डालेंगे, तो y कितना हो जाएगा, e⁻0y है, तो e⁻0 कितना होगा 1, तो y हमारा कितना निकलेगा b आएगा। तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, b। तुमने ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं, अब उसके बाद में क्या करते हैं, वक्र का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx करेंगे, तो dy/dx भी तो कांस्टेंट है, e⁻x का कितना होगा, e⁻x यानी कि -xy है। अब इसका कर देंगे पुनः, तो x का 1 हो जाएगा, तो -1/a,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए ई की पावर माइनस एक्स अपान ए। तो डी वाई पान डी एक्स निकाल लिया है। अब डी वाई पान डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, 0 कामा बी पर। तो डी वाई पान डी एक्स, ठीक है, पॉइंट किस पे लिखना है, 0 कामा बी लेना है। तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पे 0 डालना है, ठीक है, और बाई की जगह पर बी डालना है। तो माइनस का बी अपान ए ई की पावर एक्स की जगह पे हम 0 डालेंगे, ई की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई की पावर 0 तो हमारा 1 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, तो माइनस बी अपान ए, ठीक है, माइनस बी अपान ए आ गया है। अब देखिए क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो क्या होता है, बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई माइनस बाई वन कितना है, बी है, बराबर एम कितना निकाला है, माइनस बी अपान ए, एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 0 है, ठीक है। हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वन बाई वन के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा बाई माइनस बी बराबर लिख सकते हैं माइनस बी एक्स अपान ए, और बी एक्स अपान ए को उधर ले आएंगे या यहाँ पर ए बाई। तो देखते हैं पहले हमारा आंसर किस टर्म में जो है, चलिए ए बाई आ रहा है, बी अपान ए। चलो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ए बाई और माइनस ए बी, माइनस कितना हो जाएगा, ए बी बराबर माइनस का बी एक्स, एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपान ए आएगा प्लस वाई अपान बी आएगा बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड टू 8 रूट एक्स माइनस 2 रूट 2 अपान एक्स माइनस 8 किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर हम कितना डालेंगे, 8 डालेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 8 का मान कितना होता है, 2 रूट 2 होगा। तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 8 माइनस 8, तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। जब 0/0 फॉर्म बने तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंड टू 8, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 अंडर रूट में एक्स आएगा, ठीक है। इसको लिख देंगे 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस, ये तो 0 चला जाएगा, अपान एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 0, तो लिमिट यहाँ पे लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो 1/2 और एक्स का मान कितना है अंडर रूट में 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 4 का बाहर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का कोणांक क्या है, जहाँ आई का मान अंडर रूट -1 दे रखा है। तो देखिए कोणांक कैसे निकालते हैं, कोणांक में जो है इमेजरी पार्ट लिया जाएगा, ठीक है। इमेजरी पार्ट लेंगे अपान रियल पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इमेजरी पार्ट कौन सा है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा अपान, और रियल पार्ट कितना है 1 माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास आया निकल के tan इनवर्स में होता है, किस में होता है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो tan इनवर्स कॉस थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 का ओपन कर देंगे हाफ एंगल के टर्म में। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे हाफ एंगल में, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपान होल स्क्वायर किसका बन गया है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस
माइनस होगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना आएगा निकल के, ये आएगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस माइनस है माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 ऊपर कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिवाइड करने पर tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बनेगा, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan थीटा बाई 2 आएगा। तो tan इनवर्स तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए इतना प्राप्त होने के बाद तो ये हम जानते हैं पाई बाई 4, इसको कैसे लिख देंगे, tan इनवर्स पाई बाई 4 tan पाई बाई 4। ठीक है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपान माइनस है tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। तो फार्मूला होता है tan ऑफ a प्लस बी का। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी यानी कि पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अवकल समीकरण डी टू बाई पान डी एक्स स्क्वायर माइनस 3d बाई पान डी एक्स माइनस 4y बराबर 0 का हल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखेंगे, हम जानते हैं डी अपान डी एक्स किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d और माइनस 4। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। और डी को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, यम से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। फैक्टर कर लेंगे तो एम स्क्वायर 4 एकन 4। ठीक है, तो 4 माइनस का 4m माइनस का प्लस का m। ठीक है, प्लस का m माइनस का 4 बराबर 0। m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लिया तो m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 बराबर 0। m माइनस 4 कॉमन मिल गया तो क्या मिलेगा, m प्लस 1 बराबर 0। तो पहला फैक्टर m बराबर माइनस 1 आएगा, दूसरा m का मान कितना आएगा, इसको m1 मानेंगे, इसको m2 मान लेंगे, 4 आएगा। ठीक है, तो दो यहाँ पर जो है वैल्यू निकल कर आई हैं m1 m2 की। तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो y बराबर सोल्यूशन लिखा जाता है c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो y बराबर c1 m1 कितना है, माइनस है तो माइनस x आ जाएगा, प्लस c2 e की पावर m2 कितना है, 4 है तो 4x हो जाएगा। तो c1 y बराबर c1, ठीक है, e की पावर होगा यहाँ पे e की पावर माइनस x और प्लस c2 e की पावर 4x। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है y बराबर साइन एक्स दे रखा है, का अवकल समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए y बराबर साइन एक्स, इसका डी वाई पान एक्स निकालेंगे। यहाँ पे डी वाई पान डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डबल डिग्री में दे रखा है ऑप्शन में, तो एक बार फिर से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का मान कितना दे रखा है, वाई के बराबर दे रखा है। तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई को उधर लाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो बी और सी दोनों यहाँ पर सेम ऑप्शन है। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण दे रखा एल एन
ऑफ dy पॉइंट x प्लस एक्स इक्वल टू 0 का व्यापक हल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए व्यापक हल कैसे निकालेंगे, दे रखा है log। ठीक है, यानी कि log dy अपान डी एक्स कितना है, प्लस एक्स है, तो इस प्लस एक्स को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। log को जो है ई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना मिलेगा जाके, तो डी वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे तो डी वाई का वाई हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, यही रहेगा। और वन से क्या कर देंगे, माइनस एक्स का क्या करेंगे, इसके बाद कर देते हैं तो माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, वाई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किराए सिग्मा दे रखा है। ठीक है, 1 to 13 और इसका मान पूछा गया है, आई का मान दे रखा है अंडर रूट माइनस वन में। तो देखिए समेसन इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आई की पावर एन प्लस वन को हम आई की पावर एन लिख लेंगे। ठीक है, इंटू वाई अलग कर देंगे तो आई की पावर एन कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस आई। समेसन में एन इक्वल टू 1 to 13 आई की पावर एन, तो यहाँ पर इसको समेसन को ओपन कर देंगे तो 1 प्लस आई इंटू आई कमांड एन कमांड डालेंगे 1 से लेकर 13 तक, तो आई मिलेगा इन 1 पे। ठीक है, प्लस आई स्क्वायर मिलेगा प्लस आई क्यू मिलेगा प्लस आई की पावर 4 मिलेगा प्लस आई की पावर 5। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, प्लस आई की पावर 13 तक जाएगा। और हम जानते हैं 1 प्लस आई, ठीक है, या हम कह सकते हैं आई प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई क्यू और प्लस आई की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्यों होती है, आई हमारा ऐसे रहेगा, आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, आई क्यू आई स्क्वायर इंटू वाई लिख लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस आई हो जाएगा और आई की पावर 4 +1 होगा, तो +1 से +1 और माइनस आई से माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 टर्म है 1 to 4 तक, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे वहाँ से 5 6 7 8, ठीक है, 5 आएगा फिर 6 आएगा 7 आएगा 8, अगले जो 4 टर्म आएंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार जो अगले 4 टर्म आएंगे तो उनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा बचेगा आई की पावर 13, तो इसको ऐसे कर लेंगे 1 प्लस आई की पावर 13 को ओपन कर लेंगे आई की पावर 4 का होल ऑफ 3 इंटू आई, तो 1 प्लस आई 4 3 12। ठीक है, आई की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 3 1 रहेगा तो इंटू आई आएगा। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो आई -1। ठीक है, आई -1, तो देखिए हमारा आई -1 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण z बराबर px प्लस क्यू वाई प्लस √1 प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का व्यापक हल पूछा गया। तो व्यापक हल में क्या करेंगे हम, यहाँ पर px और q दे रखे हैं, इसको a और b में रिप्लेस कर देंगे तो z बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस बी बाई √, ठीक है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा √2 प्लस आई अपान √2 माइनस आई, जहाँ का मान दे रखा है, इसका मापांक पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है इसका परिमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहीं से कर देते हैं, तो √2 प्लस आई अपान √2 माइनस आई। ठीक है, तो मापांक देखिए मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा होल स्क्वायर, तो √2 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा साइन, तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, आई का स्क्वायर को कितना होता है -1, माइनस पहले दे रखा है तो +1 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, √2 का 2, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2√2 आई अपान 3, तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे रहेगा, आई स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2
√2 इंटू आई अपान 3, दो में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1 + 2 √2 आई अपान 3। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जड़ मान लेते हैं तो हमारे पास जड़ बराबर देखते हैं कितना आ जाता है 1/3 आ जाएगा प्लस 2 √2 अपान 3। ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं देखिए, अंडर रूट, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका गुणांक का होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट के गुणांक का होल स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है 1/3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कितना है ये दे रखा है तो 2 √2 अपान 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/9 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 4 दूनी 8, 8/3 अंडर रूट में, तो 8 एक यहाँ पे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 8 एक कितना हो गया 9, 9/9 अंडर रूट में, तो 9/9 करेंगे तो कितना आएगा कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इससे क्या बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा एक बल दे रखा है, ठीक है, इसको एफ मानेंगे, क्या मार्क करेंगे इसको एफ, तो एफ दे रखा है बिंदु 2i + j + 3k से होकर कार्य करता है, तो बिंदु i + 2j - k के परिता। ठीक है, तो एफ दे रखा है, यहाँ से हम आर निकालेंगे तो 2i - i, ठीक है, कितना होगा i बचेगा और j - 2j तो कितना बचेगा -jk बचेगा। ठीक है, और 3k - k करेंगे तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का 4 हो जाएगा 4k, तो वेक्टर आर हो गया है, वेक्टर एफ दे रखा है, तो यहाँ पर बल आघूर्ण पूछा गया है, बल आघूर्ण कितना होता है टाउ बराबर एफ क्रॉस आर। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है एफ क्रॉस आर होता है वेक्टर आर। तो कैसे निकालते हैं एफ क्रॉस आर, i j k, आई का देखिए कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, आई का कोएफिशिएंट हमारे पास, ठीक है, पहले एफ में देखेंगे 5 दे रखा है, 5 है, फिर जे का 3 है, 5 3 4, के का कितना है 4 है। आर में देखते हैं, वेक्टर आर में आई का 1 दे रखा है, जे का -1 है और के का कितना है 4 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आई इंटू 3 चौक 12 और प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस जे इंटू 4 एकन 4 और 5 चौक 20 माइनस का 20 और प्लस के इंटू 5 एकन माइनस का 5 माइनस का 3, तो देखिए कितना मिलेगा 12 4 16 आई हो जाएगा और 20 में से 4 गया 16, तो माइनस का 16 जे और यहाँ पर माइनस का 8 के, तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल गया है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए कितना आएगा 8 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 8 कॉमन ले लिया है तो 2i - 2j और -k। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है 2i - 2j - k, 8 बाहर है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा 20 और 70 के बीच सभी पूर्णांकों को दोनों को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, एक सेट दे रखा है जिसमें 20 और 70 के बीच सभी पूर्णांक दे रखे हैं। एक समुच्चय बी किस प्रकार दे रखा है, एक्स सच डेट एक्स क्या है, बिलोंग टू ए, एक्स एक पूर्ण वर्ग है। सी दे रखा है सेट एक्स एक अभाज्य पूर्णांक है और डी सेट दे रखा है एक्स का जो प्रथम अंक है वो बड़ा होगा दूसरे अंक से। तो यहाँ पर सेट एक मान लेंगे, एक सेट दे रखा है हमारे पास, सेट ए दे रखा, इसमें कितना है 20 से लेकर 70 के बीच सभी, तो 21 आएगा 22 आएगा, इस तरीके से 70 के बीच यानी कि 69 तक आएगा। दोनों को सम्मिलित कर लिया है। आगे देखिए सेट ए सेट बी बनाएंगे। सेट बी में देखिए क्या होगा, वर्ग संख्या होगी तो 21 और 69 के बीच यानी 20 और 70 के बीच वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं, 5 हो जाएगा, जैसे 25 हो गया है, 36 हो गया है, तो इस तरीके से ये वर्ग संख्या आएंगी। 49 हो जाएगा, जैसे अगर बात करें 49 है और 64 है, 81 है, 81 देखिए बाहर चला जा रहा है तो इसी लिमिट में रहना है, तो हमारे पास क्या होंगी वर्ग संख्याएं होंगी। अब दूसरा सेट सी बनाना है। सेट सी कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग करेगा, एक्स एक अभाज्य पूर्णांक होगा, तो अभाज्य कौन कौन सी होती हैं संख्याएं, 20 और 70 के बीच में लेना है, 23 हो गया है, 29 हो गया है, 31 है,
37 है, 41 है, 43, 47, 53, और 59। तो हमारे पास जो है अभाज्य संख्याएं आ गई हैं सेट सी में, ठीक है, यानी कि सेट जो सी दे रखा है वो अभाज्य संख्याओं का है। और डी देखिए, डी में कंडीशन क्या दे रखी है, सेट जो हमारा डी किस तरीके से बनेगा, डी बनेगा एक्स बिलोंग ए, एक्स का प्रथम अंक प्रथम अंक बड़ा होना चाहिए दूसरे से, ठीक है। देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो हम 30 संख्या लेंगे। 30 में देखिए प्रथम अंक जो है दूसरे अंक से बड़ा है, 31 ले लेंगे, 32 लेंगे, 33 में दोनों बराबर हो जाएंगे, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 में देखिए पहला अंक मिलेगा बराबर, 41 में पहला अंक बड़ा है, इसी प्रकार 42 में और 43 में भी पहला अंक बड़ा है, लेकिन 44 में बराबर हो जाएंगे दोनों अंक। 45 में 44 के बाद जो भी संख्या आएंगे 45, 46, 47, 48, 49, तो इसमें दूसरा अंक बड़ा होगा, तुम्हें पहला अंक लेना है। तो उसके बाद 50 मिलेगी, 50 के बाद 51 मिलेगी, 52 मिलेगी और 53 मिलेगी, 54 मिल जाएगी, ठीक है। 55 में दोनों अंक बराबर हो जाएंगे, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है। ये कौन सी मिलेगी, 60, फिर 61, 62 और 63, 64, 65 भी बड़ी संख्या है, ठीक है। इसमें भी जो है 65 में इकाई का अंक की तुलना में यानी कि जो पहला अंक है, ठीक है, दूसरे अंक से बड़ा होना चाहिए। तो पहला अंक देखिए हमारा 6 है, दूसरे से बड़ा है। 66 में दोनों अंक समान हो जाएंगे। तो इतनी संख्या मिल रही हैं, तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए उसने पूछा क्या है, समुच्चय फाइंड करना है वी यूनियन सी यूनियन डी का। पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, तो हमारे पास बी देखिए दे रखा है, यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो यहाँ पर 25, 36, 49, 64, तो 25 देखिए कहाँ पे दे रखा है, तो उसमें देखिए बी अगर इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे निकल के, तो बी इंटरसेक्शन जो सी निकलेगा वो कोई एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। सेट बी और सेट सी में कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कौन सा आएगा, नल आएगा निकल के 5, ठीक है। तो 5 सेट आ जाएगा निकल के ये। आगे देखिए अगर हम इसके साथ सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं तो कितना आएगा निकल के, सी देखिए 23, 24, 31, डी सेट में जो है पहला अंक बड़ा दे रखा है दूसरे की अपेक्षा, और सी सेट में जो है पहला अंक छोटा दे रखा है दूसरे की अपेक्षा। तो यहाँ पर भी कोई नंबर हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी, तो ये भी कितना आएगा निकल के, 5 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों काम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो वी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन किसका लेना है, सी इंटरसेक्शन डी, तो कितना आएगा, 5 मिलेगा जाके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज हमने कुछ प्रश्न थे जो टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आज उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आपके लिए लेके आएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।